40 करोड़ मजदूरों का डाटा इकट्ठा कर उन्हें सीधे रोजगार से जोड़ने पर बल दिया, संतोष। बरेली, कोरोना काल के दौरान सबसे बड़ी मार मजदूर वर्ग पर पड़ी है, लिहाजा मजदूरों को राहत देते हुए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी के तहत केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने 40 करोड़ मजदूरों का डाटा इकट्ठा कर उन्हें सीधे रोजगार से जोड़ने पर बल दिया है। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ के साथ वार्ता में मजदूरों की समस्याओं पर बात हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश भर में 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। इससे मजदूरों को रोजगार देने में आसानी रहेगी। वहीं बरेली जिले में फैक्ट्रियां बंद होने के सवाल पर असहमति जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई बल्कि और अधिक उद्योग लग गए हैं। भारतीय मजदूर संघ की ओर से मैं राजेंद्र प्रसाद झिल्डियाल, प्रदेश मंत्री, बरेली मरावा क्षेत्र का क्षेत्र प्रभारी, साथ ही उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ का प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ का राष्ट्रीय मंत्री भी हूँ। आज भारतीय मजदूर संघ ने अपने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो हम लोगों का एक आंदोलन का पूरा सिलसिला चल रहा है 1 जून से 30 जून तक, उसमें हम सब लोगों ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। मजदूरों का तमाम प्रवासी श्रमिकों के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी, उनके लिए हेल्प डेस्क खोली। साथ ही हम सब लोगों ने आज इसी के कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम सब लोग राष्ट्रीय स्तर पर अपने तमाम सांसदों को ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, क्योंकि हमारे बरेली में सौभाग्य से माननीय संतोष जी गंगवार हमारे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, इसलिए आज हम लोग 8 सूत्री ज्ञापन को लेकर के उनसे मिले हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि भारतवर्ष में लगभग 10 करोड़ प्रवासी श्रमिक जो पूरे तमाम प्रदेशों से दूसरे प्रदेशों में जिनका पलायन हुआ, उन तमाम श्रमिकों को अपने यहाँ जहाँ प्रतिष्ठानों पे जहाँ भी वो लोग रोजगार करते थे, उनको मार्च से लेकर अब तक उनको वेतन प्राप्त नहीं हुआ, एक विषय। दूसरा विषय, जब वो आ गए हैं अपने अपने प्रदेशों में तो उनका पुनर्वास कैसे हो, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं कैसे हों, उनको साथ में उनको बीमा योजना का कैसे लाभ मिले, उनके परिवार कैसे पलें, कैसे उनका जीवन यापन हो, ये एक बड़ी समस्या। दूसरी समस्या, हमारे श्रम कानूनों में हमारे 42 श्रम कानून थे जिनको बदलाव करके उनको ख़त्म करके आज 4 कानूनों में तब्दील कर दिया गया है। दूसरा, काम के घंटे 8 से बढ़ा करके 12 घंटे कर दिए गए। तमाम पूरे देश के अंदर निगमीकरण और निजीकरण की मार चल रही, रेलवे पर हो, BSNL पर हो, इंडियन एयरलाइंस पर हो, पावर कॉरपोरेशन में हो, तमाम जगह निजीकरण की तलवार लटक रही है। चौथा, हमारे काम के घंटे 8 से बढ़ा करके 12 घंटे कर दिए गए हैं, ये एक बहुत बड़ा अन्यायपूर्ण और औचित्यहीन कदम है। दूसरा, प्रदेश के अंदर एस्मा लागू कर दिया गया, हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया, हमारे 1.5 साल के लिए DA फ्रीज कर दिया गया, हमारे 6 भत्ते रोक दिए गए हैं। ये तमाम समस्याएं सिर्फ मजदूरों की समस्याएं हैं, चाहे वो असंगठित क्षेत्र का मजदूर हो, चाहे संगठित क्षेत्र का मजदूर हो, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो। इन तमाम समस्याओं को लेकर के भारतीय मजदूर संघ ने पूरे देश में अलग जगाई है और उसी अलग का आज परिणति ये है कि आज हम लोग माननीय मंत्री से मिले हैं, हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने कहा है कि उनसे रिलेटेड जो भी विषय हैं उन पर वो गंभीरता पूर्वक उन पर चिंतन मनन करके उन पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने हम सब लोगों को, बरेली के हमारे तमाम पदाधिकारियों को आमंत्रित किया है कि वो दिल्ली में आकर के बैठे मेरे साथ और भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठ कर के चर्चा भी कर सकते हैं। उन्होंने हम सब लोगों को आश्वस्त किया है कि मैं हमेशा से श्रमिकों के साथ हूँ, भारतीय मजदूर संघ के साथ हूँ और भारतीय मजदूर संघ के साथ देने की बात उन्होंने इसलिए भी कही क्योंकि भारतीय मजदूर संघ सदैव राष्ट्र, उद्योग हित और श्रमिक की बात करता है। जय हिंद, जय भारत। वास्तव में भारतीय मजदूर, सारे मजदूर संगठनों में भारतीय मजदूर संघ वो संगठन है जो अपनी बात भी रखता है और देश की चिंता भी करता है। आज इस कोरोना के दौर में सारे मजदूर संगठन अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, पर भारतीय मजदूर संघ के लोग हमको मिले और कोरोना के बारे में बात करी और कैसे मजदूर की समस्या की चिंता की जाए। और ये बात भी सही है, जो वे मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करते हैं, जो अधिकांश समय दूसरे राज्यों में काम करते हैं, उनकी चिंता मजदूरों की ज़्यादा की गई है। उसके संबंधित एक समस्याओं का ज्ञापन दिया गया है, तो हमारी जवाबदेही मजदूरों के साथ है। और अब हम
संगठित मजदूर 10 करोड़ की बात नहीं करते हैं, जो इसके अलावा 40 करोड़ असंगठित मजदूर हैं उनकी भी चिंता कर रहे हैं। और इस दौर में हमने इसकी शुरुआत की है कि इन 40 करोड़ मजदूरों का एक डाटा बनाया जाए। एक इनकी, क्योंकि अभी देश में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक असंगठित मजदूरों का कोई डाटा नहीं बना है। हम इस प्रयास में लगे हुए हैं कि इस डाटे को किन राज्यों से कितने लोग गए और कितने आए और उनका क्या स्वरूप है, बनाकर एक असंगठित मजदूरों की भी सेवा शर्तें बनाने का काम हम कर रहे हैं। आने वाले समय में इसमें एक सही दिशा में काम करेंगे। सर, देश की सरकारें एक तरफ राहत देने का काम कर रही है, वहीं पर फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, तो ऐसे में आपका मंत्रालय का काफ़ी अहम रोल है, कैसे इसे निपटा जाएगा? नहीं, सामान्यतः जो आप कह रहे हैं ये उचित नहीं है, न सत्य है। फैक्ट्री बंद नहीं हो रही है, फैक्ट्री और चालू हो रही है। और हमारा मानना है कि जून के बाद जो भी काम के बारे में आप कह रहे हैं, अब काम की लगातार बढ़ रहा है स्वरूप, और अब मजदूर संगठन भी मान रहे हैं कि फैक्ट्रियों ने काम करना शुरू कर दिया है और नई फैक्ट्री भी हमारे पास आ रही है। हमको दिल्ली में आकर नई फैक्ट्रियों के लोग मिलते हैं कि हम उद्योग लगाना चाहते हैं और हमसे रियायत चाहते हैं, तो हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं कि जो नई फैक्ट्रियां हमारे देश में आएंगी उनको हम क्या क्या रियायत देंगे। सर, चीन के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर है, कह रही है कि अगर देश में चीन की सेना नहीं आई तो कैसे हमारे 20 जवान बच गए, क्या कहना चाहेंगे, या शहीद हो गए? ये विषय हमसे संबंधित जवाब देने का नहीं है। माननीय विदेश मंत्री इस संदर्भ में लगातार बयान दे रहे हैं, इसलिए इससे अधिक बोलने की हमको आवश्यकता नहीं है। सर, प्रधानमंत्री जी ने कल बहुत बड़ी योजना लॉन्च की है, ये देश में काम चल रहा है। जो गरीब कल्याण योजना शुरू की है, जैसा आपकी जानकारी में है कि वे मजदूर जो अपने घर चले गए हैं, जिनके पास काम नहीं है, उनके लिए काम मिले और बजाय कम दिनों के अब 120 दिन का काम मिले और काम उनको व्यवस्थित मिले, इसकी चिंता हम कर रहे हैं। पर मुझे लगता है ये है कि अब जितने भी यूनिट हैं उनके काम सक्रियता से शुरू हो रहे हैं और वहाँ पर लोगों को काम मिलेगा। अब लोगों ने वापस जाना शुरू कर दिया है। आप सब लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि पंजाब में अब पंजाब की सरकार सब मज़दूरों को बुलाने का काम कर रही है। बाकी दूसरे प्रदेशों की भी जानकारी हमको मिल रही है, अब लोग वापस अपने क्षेत्रों में काम करने जा रहे हैं। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।